औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोमा। पैथोमा में हम कार्डियक सिस्टम में सीवीएस स्टार्ट किए हुए थे। आज जो हमारे टॉपिक्स है वो कार्डियक ट्यूमर्स है। कार्डियक ट्यूमर्स में हम पढ़ेंगे माइक्सोमा, रेब्डोमायोमा एंड मेटास्टेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि माइक्सोमा क्या होता है, रेब्डोमायोमा क्या होता है और मेटास्टेसिस क्या होता है, और इनके बारे में, इनके मैकेनिज़म्स, क्लिनिकल फीचर्स और इसकी काजेस, सिम्टम्स और इसकी डायग्नोसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्ट टाइम चलो हम बोर्ड की तरफ देखते हैं कि कार्डियक पैथोमा की कार्डियक के ट्यूमर्स में जो कि कार्डियक ट्यूमर्स मीन्स एबनॉर्मल सेल, ठीक है। एबनॉर्मल सेल्स को ट्यूमर्स कहा जाता है। जब से हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो एबनॉर्मल सेल बनना स्टार्ट करते हैं, अगर कार्डियक ट्यूमर उसको कहते हैं, जो एबनॉर्मल सेल जो हमारे हार्ट के अंदर बने उसको कार्डियक ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। जो कि जिसकी कोई तीन मेन जो टॉपिक जो पैथोमा में दिया, तो इसमें जो है फर्स्ट है माइक्सोमा। कि माइक्सोमा होता क्या है, ठीक है। माइक्सोमा ये एक बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर, ठीक है, मेसेनकाइमल सेल पे, ठीक है। इसमें एबनॉर्मल सेल की जो मास है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शंस होता है, इसको कहते हैं माइक्सोमा। ये जो मोस्टली जो है ये होता है एडल्ट में, ठीक है। ये जो कॉमन कॉज इसकी है ये एडल्ट में होता है, ठीक है। माइक्सोमा ये एक कैंसरस सेल नहीं है, ये नॉन कैंसरस सेल है उसको, ठीक है। इसके लिए इसको कहते हैं कि बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर्स, ठीक है। अगर हम इसकी ग्रॉस फीचर की बात करें तो ग्रॉस फीचर में ये ग्रॉस फीचर्स में हम ये देखते हैं कि इसकी अपीयरेंस स्ट्रक्चरली, तो फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें माइक्सोमा में होता क्या है, जो कि बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर सेल, ठीक है, जो कि एराइजेस फ्रॉम एट्रियल स्पीटम, ठीक है। जो एट्रियल, ठीक है, स्पीटम है, इसमें ना फॉर एग्जांपल यहाँ एट्रियल, ठीक है, एट्रियल, ठीक है, स्पीटम, यहाँ पे ना इसकी मास बनना स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, तो ये किस में होता है, ये एडल्ट में, मोस्टली एडल्ट में ये होता है, ठीक है। अब ये गिलिटीनियस जेलीटीनियस अपीयरेंसेस, ठीक है, जेली लाइक जो कि अपीयरेंस इसकी होता है इसमें, ठीक है, एट्रियल सेप्टम में, जो कि मोस्टली, ठीक है, लेफ्ट एट्रियल सेप्टम में मोस्टली ये होता है, ठीक है। एबंडेंट ग्रोन सब्सटेंस ऑन द हिस्टोलॉजिकली, हमें वहाँ पे एबनॉर्मल सेल की ना, ठीक है, अगर हम हिस्टोलॉजिकली, हम माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम अगर देखने की कोशिश करें तो माइक्रोस्कोपिकली हमें उसमें क्या है एबनॉर्मल, ठीक है, एबंडेंट सेल हमें उसको वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि अगर हम कॉमन एडल्ट में, ठीक है, मोस्टली एडल्ट में होता है, ठीक है। ये जो कि प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर्स, ये क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, माइक्सोमा, ठीक है। पेडिकुलेटेड मास इन द लेफ्ट एट्रियम, जिसमें मास बन जाते हैं कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माइट्रल वाल, जो हमारी, ठीक है, यहाँ पे माइट्रल वाल है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी माइट्रल वाल है, ये ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है, माइट्रल वाल यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है। ये माइट्रल वाल की क्या होता है, उसकी वजह से मास, जब यहाँ पे मास बने तो उसकी वजह से क्या होता है, माइट्रल वाल की क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी कहते हैं माइक्सोमा। इसकी अगर हम सिम्टम की बात करें तो क्या होता है कि इसकी सिम्टम क्या क्या इंक्लूड है। सिम्टम में डिफ़िकल्टीज इन ब्रीथिंग है, जब माइट्रल वाल की ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हमें ब्रीथिंग में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन से चेस्ट में हमारी पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कफ़ी होता है, ठीक है, डिजीनेस होता है, पेंटिंग होता है, पल्पिटेशंस और फीवर्स भी होना स्टार्ट होता है। ये इसकी सिम्टम है माइक्सोमा की, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम फार्मा में डिटेल में हम उसमें पढ़ते हैं और सर्जरी मेडिसिन में पढ़ते हैं। और ये अगर हम टच कर ले तो इसमें हम इसी की सर्जरी के थ्रू, ठीक है, हम इसकी लेफ़्ट एट्रियल की सर्जरी करके हम इसकी माइक्सोमा की हम जो एबनॉर्मल सेल्स है, ट्यूमर्स को हम निकाल के रिमूव करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड है वो है रेब्डोमायोमा, ठीक है। रेब्डोमायोमा क्या है, रेब्डोमायोमा, ठीक है, वो भी क्या है, एक नॉन कैंसरस सेल है, हेमोट्रोमा जो कि कार्डियक मसल्स, ठीक है,
में बन जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो कि है ये किस में होता है, ये रेब्डोमायोमा, ये है ये चिल्ड्रन में, मोस्टली ये चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। जो कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी जो कि क्या है कार्डियक ट्यूमर्स है इन चिल्ड्रन, ठीक है। जो कि क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। जब हम बैक्टीरियल जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारी एयर के अंदर, एयर के साथ साथ क्या आ जाते, जो बैक्टीरिया है, डिफरेंट बैक्टीरिया वो अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से वो बैक्टीरिया अंदर जाके क्या करना स्टार्ट करते हैं, ब्लड के साथ मिलके फिर वो हार्ट तक पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने तो इसको कहते हैं, और ये लंग्स में चला जाता है, ठीक है। लंग्स में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है। तो उसकी वजह से, ठीक है, वहाँ पे एबनॉर्मल मास बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक मेन काज होता है एरेब्डोमायोमा बनने की, ठीक है। जो कि एराइस लेफ्ट वेंट्रिकल जी जो मोस्टली है, ठीक है, लंग्स से जब ब्लड की सर्कुलेशन तो वहाँ से मिल के वहाँ जाके, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुँचता है तो उसकी वजह से वहाँ पे मास एबनॉर्मल कंट्रोल सेल की स्टार्ट होता है। ये मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में लोअर एब्डोमिनल साइड पे, ठीक है, ये बंदा स्टार्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में मोस्टली ये एराइज होता है रेब्डोमायोमा, ठीक है। अगर हम इसके सिम्टम की अगर हम बात करें, सिम्टम में ल्यूपस बनते हैं अंडर द स्किन्स में, ठीक है, ऑफ्टन, ठीक है। नेक्स्ट में, हमारे नेक्स्ट साइड पे अंडर द आर्म में ल्यूपस बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बोन में पेन होना स्टार्ट होता है। और जो पेशेंट जो चाइल्ड है, इसमें अगर उसको रेब्डोमायोमा हो तो उसकी कांस्टेंट कफिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस बच्चे में, ठीक है। और इसके साथ साथ उसकी वीकनेस होता है, और इसकी क्या होता है, वेट लूज हो जाता है। ये सारे सिम्टम है रेब्डोमायोमा की, ठीक है। अगर हम इसकी डायग्नोस की बात करें, अगर तो बिफोर बर्थ अगर हम इसकी डायग्नोस करना चाहते तो फीटल्स में, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इसकी चेक कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू कार्डियक इमेजिंग आफ्टर बर्थ, और कार्डियक इमेजिंग के थ्रू हम इसकी डायग्नोस कर सकते हैं आफ्टर बर्थ डिलीवरी, ठीक है। इसकी भी ट्रीटमेंट हम अगर बात करें तो ट्रीटमेंट हम इसकी सर्जरी के, ओपन हार्ट सर्जरी करके लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो एबनॉर्मल मास की प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है लेफ़्ट वेंट्रिकल की, तो इसमें जो ट्यूमर्स को हम रिमूव करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड है वो मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस ये वो है जो इनिशियल से वो ट्यूमर्स है, वो एबनॉर्मल सेल है, वो क्या होता है, बिनाइन से ट्यूमर्स में कन्वर्ट होते हैं, एक एरिया से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में वो कन्वर्ट हो, तो वहाँ तक वो फैल जाता है, सेपरेट होता है, ठीक है। ये बिनाइन ट्यूमर से ये एक ही जगह पे स्पेसिफिक कांस्टेंट एक ही पार्ट ऑफ बॉडी पे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि ट्यूमर जो क्या होता है, सेपरेट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। ट्यूमर्स और कॉमन्स इन हार्ट में होता है, ठीक है, प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर, ठीक है।